द ग्रेट ओशियन रोड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीनिक और कोस्टल ड्राइव में से एक है। इस रोड की लेंथ 243 किलोमीटर है और इसके एक साइड पे पूरा समुद्र और दूसरे साइड पे काफ़ी बेहतरीन सीन देखने को मिलते हैं। और इस रोड पे ड्राइव करने पे ऐसा लगता है जैसे आप एज ऑफ द वर्ल्ड पे ड्राइव कर रहे हो। गाने तो अच्छे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। भाई ये है हाईलाइट ऑफ द ट्रिप लग रहा है। टॉप कर दिया यार इसने। इस रोड को बिल्ड किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिटर्न आए हुए सोल्जर्स के द्वारा, अपने दोस्तों की याद में जो इस वॉर में शहीद हो चुके थे। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल भी है। और मेलबर्न सिटी से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं टॉकी बीच। और ये मेरे लाइफ का पहला बीच था जहां मैं जैकेट पहन के घूम रहा था। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर था 4 या 5 डिग्री सेल्सियस। और इस बीच में इंसानों से ज़्यादा कुत्ते मज़े कर रहे थे। और इस टॉर्की बीच से हमारा द ग्रेट ओशन रोड का एक्चुअल सफ़र स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बीच द ग्रेट ओशन रोड का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और ऐसे खूबसूरत व्यूज़ को देख देखकर मेरी पागलपंती फिर से शुरू हो जाती है और इतने ठंड में भी मैं अपने जूते गीले करवा लेता हूँ। इस ट्रिप में हम ग्रेट ओशन रोड को पूरा कवर नहीं कर पाए। इसके 2 रीज़न थे। पहला तो मेरा हर जगह पागलपंती और दूसरा इनका ये। सर देखना है मेलबर्न में खाना क्या चाहिए, मतलब क्या डिश क्या है इनकी फेमस। देखता हूँ केक पेस्ट्री लिखा था, है ना, मार्गरीटा पिज्जा भी। खाना है। और हम मस्त खाते पीते मस्ती करते हुए अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। और रास्ते में दिखता है हमें ये व्यू जो मेरे ड्रीम पेंटिंग से कम नहीं था। हरी घास, नीला आसमान, नदी और घोड़े। वाओ, सच बताऊं तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं लिटरली यहाँ पलथी मार के बैठ गया था। चल तो आ जाइए बस लेके। यार Oh shit! Oh shit! Again. फिर से गीले। I cannot jump right now. इधर से इधर से Can. But it's slippery, bro. ले ले ले
भाई क्या व्यू है यार। और इसके बाद शाम होने लगती है और हमने लगभग आधा रास्ता अभी तक कवर किया था। हमने गाड़ी थोड़ी तेज़ भगाई लेकिन उतना ही हमें पीछे भी जाना था, तो हमने डिसीजन लिया रिवर्स लेने का। मुझे दुख तो हो रहा था जो पार्ट हमने कवर नहीं किया था, और मैंने इसके बारे में उनसे पूछा। और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड ढांसू निकला तो? वो तो होगा ही ढांसू। और ये धांसू मिसिंग पार्ट। तो फिलहाल अच्छा सा एक गाना चलने वाला है, तो चलो मजे करते हैं। एंड इफ यू वांट देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगली वीडियो कल आने वाली है स्काई डाइविंग की, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डेली मार डेली खींच के तमाचा ही हंस ले। डिटेल में बताते हैं। डेली मार डेली खींच के तमाचा ही हंस देली। ही हंस देली ही हंस देली। रिंकिया के पापा ही हंस देली। रिंकिया के पापा।